प्रसंग चल रहा था प्रेम और उसकी सच्ची अनुभूति की। सच्चा प्रेम क्या है? ये गोपियों के प्रेम से सिद्ध होता है। गोपियाँ सुबह सुबह उठ करके जागती हैं और अपने माखन को मथ करके, अपने दही को मथ करके अच्छा सा माखन तैयार करती हैं। सुबह हो रहा है, ऐसा ना हो कि मेरे प्राणधन, मेरे प्रीतम भगवान श्री कृष्ण आवें और माखन न पा करके वापस लौट जाएं। बड़ी सफाई से, स्वच्छता से और बड़ी निष्ठा पूर्वक, बड़ी पाक शास्त्र विधि से माखन तैयार करती हैं और किसी ऐसे स्थान पर रख देती हैं कि भगवान श्री कृष्ण आसानी से पा जाएं और एक स्थान पर छुप करके उनकी लीलाओं को देखती हैं। प्रेम की एक ये भी विशेषता होती है कि वो सदैव अपने प्रियतम को अच्छा सा अच्छा खिलाना चाहता है, अच्छा से अच्छा पहनाना चाहता है और प्रियतम के सुख में ही सुख की अनुभूति करता है। अब देखो, पिता माता चाहे स्वयं फटे कपड़े पहने, लेकिन अपने बच्चे को अच्छे से अच्छा कपड़ा लाते हैं और पहनाते हैं, और जब बच्चे को खाते देखते हैं, पहनते देखते हैं, तो उनको सुखा अनुभूति होती है। अब हमने पिछले प्रवचन बनाए, उसमें लोगों ने कहा प्रेम को डिफाइन कीजिए। प्रेम चूंकि एक दैवीय गुण है और ईश्वर का श्रेष्ठ विधान है, इसलिए उसको डिफाइन नहीं किया जा सकता है। सिर्फ उसकी विशेषताओं को देख करके, उसके गुणों को देख करके प्रेम को पहचाना जा सकता है। कोई व्यक्ति आपसे सच्चा प्रेम करता है या नहीं, ये उसके व्यवहार को देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं। और ये प्रेम चूंकि आत्मीय गुण है, इसका संबंध आत्मा से है, इसलिए सांसारिक पदार्थों से इसका कोई संबंध नहीं है। रूप, रंग, जात, धर्म, वर्ण, धन, वैभव, संपदा को जो देख करके व्यवहार किया जाता है वो मोह होता है, और जो स्वाभाविक किसी के प्रति उत्पन्न होता है वो प्रेम होता है। अब प्रेम किसी के प्रति भी उत्पन्न हो सकता है और किसी से किसी को प्रेम हो सकता है। इसके लिए एक मतलब एक स्वभाव, एक वर्ण, एक जात, एक लिंग का होना या एक योनि का होना आवश्यक नहीं है। एक कहानी आती है, वार्लिन डिपैच नामक एक अंग्रेज टार्जन थे। टार्जन किसको कहते हैं? जो हिंसक जीवों को प्रशिक्षण देते हैं, तैयार करते हैं। तो वार्लिन डिपैच ने एक बाघ के बच्चे को ट्रेंड किया। अब ट्रेंड करने में बाघ से और वार्लिन डिपैच से प्रेम हो गया। अब देखो, परस्पर विरोधी योनि। बाघ जो स्वभाव से हिंसक, मनुष्य का भक्षण करने वाला, और वार्लिन डिपैच
एक मनुष्य, लेकिन दोनों को प्रेम हो गया। अब जितना प्रेम बार्लिन डिपैच बाघ से करते, उतना प्रेम बाघ भी डार्लिन डिपैच से करता। दोनों साथ खाते, साथ सोते, साथ बैठते, और जब बार्लिन डिपैच सो जाता तो बाघ उनकी शरीर को खुजलवाता, और जब बार्लिन डिपैच कहीं चले जाते तो बाघ उदास हो जाता, भोजन न करता। अब चिड़ियाघर के लोग बार्लिन डिपैच के प्रति बाघ का ऐसा व्यवहार देख करके बड़े आश्चर्यचकित हुए। एक बार की बात है, उस चिड़ियाघर के लोगों ने उस बाघ को एक सर्कस कंपनी को बेच दिया। अब बाघ बेबस कटघरे में बंद बार्लिन डिपैच को छोड़कर चला गया। जाते वक्त वो शिकायत भरी निगाह से बार्लिन की डिपैच की तरह देखता रहा। अब समय गया, एक बार वही सर्कस कंपनी बार्लिन में आकर के सर्कस लगा दिया। बार्लिन डिपैच भी सर्कस देखने गए, और थोड़ी देर में जब वो बाघ करतब दिखा रहा था तो उसकी नजर बार्लिन डिपैच की तरफ पड़ी, और वो बाड़े को तोड़ता हुआ, जो सर्कस कंपनी वाले घेरा बना देते हैं जाली का कि हिंसक जंतु है, हिंसक होकर के जनता पर टूट न पड़े, उस बाड़े को तोड़ता हुआ और बाहर निकल आया। अफरा तफरी मच गई, लोग भागने लगे, लेकिन लोगों ने यह देख करके आश्चर्य हुआ कि वही बाघ बार्लिन डिपैच के पास आया और बार्लिन डिपैच को चाटने लगा, और बार्लिन डिपैच से हाथ मिलाने लगा, और वो बार्लिन डिपैच भी समझ गए कि ये वही बाघ है, और बाघ की पीठ को थपथपाने लगे। चिड़ियाघर वाले ये देख करके, सर्कस वाले ये देख करके आश्चर्यचकित हो गए। बार्लिन डिपैच ने भी उसको प्रेम किया, और प्रेम करके उसको थपथपाया, पीठ थपथपाई, बोले ठीक है जाओ हम फिर मिलते हैं। बाघ बेबस नजरों से देखता हुआ सर्कस वालों के साथ चला तो गया, लेकिन वो अपने प्रीतम का वियोग न सह सका और बड़ा दुखी रहने लगा। तमाम पशु डॉक्टर आए, उसकी दवा की, लेकिन उसकी बीमारी का पता न चला, और प्रीतम के वियोग में उसने अन्न जल भी छोड़ दिया और उसकी मृत्यु हो गई। और उसी समय एक घटना में बार्लिन डिपैच की भी मृत्यु हो गई। प्रेम का यही एक विशेषता होती है कि उनका मिलन बड़ा असंभव होता है, क्योंकि शरीर से प्रेम तो होता नहीं, प्रेम आत्मा से होता है, और जब आत्मा से प्रेम होता है तो आत्मा से मिलन भी होता है। तो प्रेमियों बहुत प्रेमी हुए हैं, उनका मिलन यहाँ भले ही ना हो, लेकिन जैसे राधा और कृष्ण का मिलन यहाँ भले ही ना हुआ हो, लेकिन राधा जी भगवान श्री कृष्ण की गोलोक स्वामिनी बताई गई है।